फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। मतलब क्या रहेगा टॉपिक आपको, देखो कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसी मिलेगी, छोटी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, उल्टी मिलेगी, चत्ती इमेज मिलेगी, और उसका नेचर कैसा मिलेगा, वो हर चीज अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को पुट किया जाएगा, इमेज कैसी मिलेगी और हम यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे, ठीक है ना। जिसकी आपकी एक स्पून है, सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक स्पून होती है तो ये अंदर वाला पार्ट कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर बच्चों, ये आपका होता है कनकेव मिरर, ठीक है। और ये कौन सा रहेगा, कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से देखते हैं तो इमेज कैसी मिलती है, ठीक है, उल्टी मिलती है, चत्ती मिलती है, कैसी छोटी मिलती है, बड़ी मिलती है, ये सब कनकेव मिरर का पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो इमेज कैसी मिलेगी इस वाले पार्ट पे, तो वो आपका कन्वेक्स मिरर का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे पुट किया जाएगा, इमेज कैसी मिलेगी हर कंडीशन पे वो देखेंगे। तो कनकेव मिरर में 6 कंडीशन है, 6, और कन्वेक्स में 2 ही है, ठीक है। तो सबसे पहले कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते, कहां पे रखते बच्चों, इंफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कनकेव मिरर का डायग्राम बना देता हूं बढ़िया सा। तो ये आपका कनकेव मिरर हो गया बच्चों, ठीक है। इस पीछे क्या रहेगा, सिल्वर फॉइल। तो हाँ भाई सिल्वर फॉइल एकदम लाइन से बना देता हूं, ये सिल्वर आपकी हो गई, ठीक है। चलो ये सिल्वर। अब यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, पोल रहेगा, तो पोल को पी से डिनोट कर दिया बच्चों, ठीक है, पोल को पी से दिया। और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस से बना दिया। अब ध्यान से देखो, अगर ये कर्वेचर है उसको पूरा सेंटर बना दिया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सपोज हमारा यहाँ पे फोकस पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे बच्चों, कहां पे रखेंगे, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी से रेज आ रही है आपकी, ठीक है, ये की रेज इंफिनिटी से यहाँ पे आ रही है बच्चों। रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी। तो रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट से पास हो रही है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है बच्चों, यहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी पे। इमेज देखो यहां पे मिल रही है, यहां पे फोकस पॉइंट पे। तो आप इसे लिख सकते हो ऑब्जेक्ट पोजीशन बच्चों, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पे है, एट इंफिनिटी पे है। इमेज पोजीशन कहां मिल रही है, इमेज कहां मिल रही है, दोनों रेज कहां मीट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट पे मिल रही है बच्चों। तो एट एफ इमेज मिलेगी। साइज ऑफ इमेज, भाई साइज किसी इमेज की देखो तो पॉइंट साइज है, एकदम छोटा सा टपकू मिल रहा है, एकदम छोटा टपका मिल रहा है। तो साइज ऑफ इमेज कैसी है, पॉइंट साइज कैसी है, पॉइंट साइज। नेचर कैसा है, तो भाई रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपका नेचर रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी एनर्जी एक ही पॉइंट पे मिल रही है, मतलब इसको यहाँ पे अगर आपने पेपर भी रख दिया तो उसको बंद कर देगा, क्योंकि सारी एनर्जी एक जगह पे फोकस करेगी। तो ये कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या होगा, पेपर को बंद करने की भी ये ताकत रखा था मिरर। अगर फोकस पॉइंट के ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसको भी जला देगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे लेके इमेज कहां मिलेगी वो हम चेक करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को भाई साहब सी के पीछे रखेंगे, पहले कहां पे रखा था, इंफिनिटी के ऊपर रखा था, फिर अब क्या रखेंगे, बियॉन्ड सी के पीछे रखेंगे। इमेज क्या मिलती है चेक करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो हम लोग फिर से मैं कनकेव मिरर का डायग्राम बना दिया, पीछे क्या मैं लगा देता हूं बच्चों, सिल्वर फॉइल लगा देता हूं। तो हाँ सिल्वर फॉइल मैंने लाइन से ऐसे कर दिया बच्चों। तो हाँ एक सिल्वर फॉइल बना देता हूं, ठीक है ना। तो ये सिल्वर फॉइल बना दिया। फिर यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, आपका पोल रहेगा, तो ये पोल को पी से डिनोट कर दिया बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ से जो लाइन पास होगी उसको क्या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या रहेगा, फोकस पॉइंट रहेगा। हाँ ऐसे तो डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद पहले हमने क्या रखा था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था। अब ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट लगे, कहां पे लगेगा, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ठीक है। अब ये यहां से देखो ए और बी मैंने हाइट नाम दे दिया। अब ए से एक पैरेलल रेज जाएगी, पर एक पे से पैरेलल रेज गई तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होगी,
सीधी सी बात है, पैरेलल रेज इफ इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस पॉइंट बच्चों। तो ये फोकस पॉइंट से पास हो रही है, फोकस पॉइंट आपका यहां बनाया था, ठीक है। और एक रेज में यहां पे फोकस पॉइंट से पास कर रहा हूं, तो ये फोकस पॉइंट से पास कर दी तो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये मैंने एरो बना दिया, ये कैसे गई। अब दोनों रेज कहां पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। ए से दो रेज निकली, कहां पे मीट कर रही है, यहां पे कर रही है, तो उसको ए डैश नाम देंगे, ठीक है, और इसको बी डैश, ठीक है। तो इसकी ओके, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों अभी, ओपी लिख देता। ओपी मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पे है, बियॉन्ड सी। पहले इंफिनिटी पे रखा था, इंफिनिटी से थोड़ा आगे लिया, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है बच्चों, बियॉन्ड सी के पीछे। आईपी इमेज पोजीशन कहां पे मिल रही है बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ। क्या मिल रही है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां मिल रही है, सी एंड एफ के बीच में। साइज ऑफ इमेज कैसी है, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी बच्चों, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड नेचर कैसा है, नेचर, तो भाई नेचर ऐसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये देखो रियल हो गई तो साथ में इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन हो गई बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे और मतलब 6 कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में क्या लिखे, देखो बच्चों, अब ऑब्जेक्ट को और आगे शिफ्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे सी के ऊपर रखेंगे। पहली कंडीशन पे क्या रखा था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, दूसरी कंडीशन में सी से बियॉन्ड रखा, और तीसरी कंडीशन में सी के ऊपर रखेंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे कॉन्केव मिरर बना दिया बच्चों, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, इसके बाद ये फोकस पॉइंट रहेगा बच्चों, और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे, कहां पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक रेज जैसे कि पैरेलल, और ये कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी। हाँ तो भाई फोकस पॉइंट से पास होगी, एक रेज जाएगी पैरेलल, और ये रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। तो देखो इमेज कहां मिलेगी, ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखा जाएगा तो इमेज सी के ऊपर ही मिलेगी बच्चों, ध्यान से देखते रहिए। ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी, और इमेज की साइज जैसी ये 5 होगी तो 5 ही मिलेगी, 6 होगी तो 6 मिलेगी, 7 होगी तो 7 मिलेगी, 8 होगी तो 8 मिलेगी, मतलब इमेज की साइज सेम एज ऑब्जेक्ट रहेगी। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन एट कहां पे है भाई, सब सी पे है। इमेज आईपी, इमेज पोजीशन कहां पे मिल रही है, सी के ऊपर मिल रही है। साइज ऑफ इमेज, साइज इमेज की साइज कैसी है, तो भाई साइज सेम एज ऑब्जेक्ट, साइज कैसी है ऑब्जेक्ट की, इमेज की साइज सॉरी सेम एज ऑब्जेक्ट, इमेज के ऑब्जेक्ट के बराबर। और नेचर कैसा है, तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर है। तो ये बस अब 3 कंडीशन हो गई, और 3 कंडीशन हम करेंगे। पहले से मैं एक बार देख लो, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए, इमेज फोकस पे, ध्यान से देखते रहिए, इमेज फोकस पॉइंट में मिल रही है, फिर ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके गए, ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके तो इमेज फोकस पॉइंट से पीछे शिफ्ट हो गई, और ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके गए, सी के ऊपर रखा, इमेज कहां पे मिल रही है, सी के ऊपर ही मिल रही है। समझ में आ रहा है, और 3 कंडीशन है। फिर अब ऑब्जेक्ट को हम क्या पे सी के ऊपर रखा और आगे ले गए, ये चौथी कंडीशन, फिर ये ऑब्जेक्ट को और आगे लेके 5वीं कंडीशन, और ऑब्जेक्ट को फिर और आगे लेके 6ठी कंडीशन। ये 6 कंडीशन है, और 3 डायग्राम बनाता और बना रहा हूं, देखते रहिए। अब तो चौथी नंबर की कंडीशन पे क्या रहेगा बच्चों, थर्ड में हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे मैं कनकेव मिरर बना देता हूं बच्चों, ये कनकेव मिरर आपका बना दिया, ये अपने ये पोल बनेगा, और पीछे क्या रहेगा, सिल्वर फॉइल लगा दिया, तो सिल्वर फॉइल ये बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास होगी, पोल से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी बच्चों, तो ये आपने क्या बना दिया, कनकेव मिरर, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका क्या रहेगा, फोकस पॉइंट। अब देखो लास्ट थर्ड कंडीशन पे हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, तो अब सी से थोड़ा आगे लेंगे, तो भाई साहब तो ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख गया, ठीक है। एक गई पैरेलल रेज, ये पैरेलल रेज हो जाएगी, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से पास हो गई, तो ये फोकस पॉइंट से पास होगी। अब यहाँ पे एक रेज फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपकी इमेज
ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पे है, लिख देते ओपी शॉर्ट में। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पे, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में है। इमेज पोजीशन कहां पे है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को और आगे शिफ्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सी एंड एफ के बीच में, मतलब यहां से ये फोकस पॉइंट पे रख देंगे, देखते रहिए। तो ये मैंने यहाँ कनकेव मिरर का डायग्राम बना दिया बच्चों। तो भाई ये कनकेव मिरर पीछे बना दिया, सिल्वर फॉइल बना देते। तो ये सिल्वर फॉइल बना दिया, ये रहेगा आपका पोल, मतलब पी से डिनोट कर देते। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस पॉइंट हो जाएगा बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोकस पॉइंट पे रख रहे, तो फोकस पॉइंट पे रख रहे हैं, तो इसकी एक ए बी नाम दे देते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक रह जाएगी, पैरेलल जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास हो जाएगी, फोकस पॉइंट से पास होगी। तो फोकस पॉइंट से बना दिया, एक रेस पोल से पास होगी, पोल पे रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पे है बच्चों, ओपी कहां पे है, ओपी एट फोकस पॉइंट पे है। इमेज आईपी कहां पे है, एट इंफिनिटी। देखो यहाँ पे दोनों रेस पैरेलल जा रही है, मतलब दोनों रेस देखो यहाँ पे तो एनसीईआरटी में आपको लिखा है ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इंफिनिटी। बट रियलिटी में कोई इमेज मिल नहीं रही है, दोनों रेस पैरेलल है, दैट मींस दे बोथ आर नॉट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, दैट मींस वी आर नॉट गेटिंग इमेज। तो कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखा जाएगा तो इमेज मिलती ही नहीं है, क्योंकि दोनों रेस पैरेलल है। अगर मीट करेगी तभी तो इमेज मिलेगी, अब मीट नहीं करेगी तो कहां से इमेज मिलेगी। तो इमेज पोजीशन कहां पे है, फोकस इंफिनिटी। यहां पे साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज है हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी, भाई इंफिनिटी पे होगी तो एनलार्ज तो होगी, बड़ी बड़ी एनलार्ज। एंड नेचर, भाई नेचर कैसा, इमेज है उल्टी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रेस जा रही है तो उल्टी मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा, रियल इन्वर्टेड। और लास्ट कंडीशन बच्चों आपकी, ये कनकेव मिरर फिर से बना देता हूं। ये पोल रहेगा, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को यहां पे रखे जाएंगे फोकस पॉइंट से आगे, पीछे बना देते सिल्वर फॉइल, एक रह जाएगी पैरेलल, एक पोल पे चली गई और डाइवर्ज हो जाएगी। देखो दोनों रेस अब डाइवर्ज हो रही, पहले क्या होते पैरेलल थी, अब डाइवर्ज हो रही तो दूसरी तरफ बच्चों में एक्सटेंड करता हूं दोनों रेस को। इमेज कहां मिलेगी, यहां पे मिलेगी ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट ए एंड बी। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पे है बच्चों, ओपी कहां पे है, बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल। इमेज कहां पे, इमेज पोजीशन कहां पे है, बियॉन्ड मिरर या बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। एंड आपकी क्या है, नेचर कैसा है बच्चों, देखो ये इस बार नेचर देखो इमेज चत्ती मिल रही है, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज कैसी बच्चों, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज बाय लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज कैसी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी। एंड नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या रहेगा, देखो इमेज अभी तक क्या मिल रही थी हमारी, उल्टी मिल रही थी, बट इस कंडीशन में दोनों रेस डाइवर्स हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, तो हमने दूसरी तरफ एक्सटेंड किया, दूसरी तरफ एक्सटेंड किया तो इमेज क्या मिल रही है, हमें चत्ती मिल रही, तो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो हमारी क्या होगी बच्चों, कनकेव मिरर में 6 कंडीशन हो गई। अब कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में 2 ही है, कितनी है, 2 ही है, तो दोनों देखेंगे। तो बच्चों कन्वेक्स मिरर की बात की जाए, नेक्स्ट हमारा है, तो कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 कंडीशन है, ऑब्जेक्ट को एक बार इंफिनिटी पे रखेंगे और एक बार ऑब्जेक्ट को
बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे मिलेगी, कन्वेक्स मिरर बनाना हो तो हम ऐसे बना सकते हैं। कन्वेक्स मिरर आपका ऐसे रहेगा, तो इसमें सिल्वर फॉइल कहाँ पे आएगी बच्चों, अंदर की तरफ आएगी। तो सिल्वर फॉइल हमने यहाँ पे अंदर की तरफ ले लिया बच्चों, तो ये सिल्वर फॉइल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपका पोल रहेगा, पोल से एक प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल बना दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा रहेगा बच्चों, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दिया तो पैरेलल रेज आ रही है, तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी बच्चों, ये डाइवर्ज हो गई। अब इस दूसरी तरफ एक्सटेंड किया जाए अगर ये रेज को, तो कहां पे मीट करेगी, फोकस पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो ये डाइवर्ज कर रहा है, रेज को क्या कर रहा है बच्चों, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। अगर दूसरी में रेज ऐसे बनाओ बच्चों, ऐसे, ठीक है, ऐसे रेज जैसे आ रही है, तो ऐसे गई, तो दूसरी तरफ डाइवर्ज एक्सटेंड करूं तो क्या होगा, फोकस पॉइंट से पास होगी, एक ऐसे रेज, ये डाइवर्ज होगी। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पे बच्चों, ओपी कहां पे है, एट इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पे, इंफिनिटी पे। इमेज पोजीशन, इमेज कहां मिल रही है भाई, देखो ये डाइवर्ज हो रही है, बट दूसरी तरफ एक्सटेंड किया जाए तो फोकस पॉइंट पे मिल रही है। तो इमेज पोजीशन कहां पे, एट फोकस पॉइंट। साइज ऑफ इमेज की साइज किसी है भाई साहब, एक टप्पू है ना भाई, तो छोटा सा पॉइंट मिल रहा है, तो क्या होगा, पॉइंट साइज। इमेज कैसी मिलेगी, पॉइंट साइज। एंड बाय नेचर कैसा है, देखो ये दोनों रेंज डाइवर्ज हो रही है, बट दूसरी तरफ हम एक्सटेंड करके जबरदस्ती मीट करवा रहे, इसका मतलब नेचर ऐसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो हो गई आपकी कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, वो इमेज मिल रही है फोकस पॉइंट के ऊपर। आप ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके आएंगे, बस दो ही कंडीशन है, ज्यादा आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिल्वर फॉइल बना दिया अंदर की तरफ, ये सिल्वर फॉइल बना दिया, ये आपका पोल, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के ऊपर रखा जाएगा कोई भी जगह पे। ये डाइवर्ज हो गई, और दूसरी तरफ एक्सटेंड किया तो फोकस पॉइंट से पास होगी। ये एक रेज ऐसे गई, दूसरी तरफ उसको यहाँ पे एंगल ऑफ ए और बी, तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा तो कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगी, तो ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे है भाई, एट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में है। आईपी इमेज पोजीशन कहाँ मिल रही है, बिटवीन पी एन एफ, पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच में मिल रही है। साइज ऑफ इमेज छोटी मिलेगी, साइज ऑफ इमेज देखो यहाँ पे डायग्राम से मिल रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और नेचर कैसा है भाई, नेचर देखो तो डायग्राम से वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख दो। और ये कन्वेक्स मिरर का रियल लाइफ यूज में आप जैसे व्हीकल चलाते हो तो साइड मिरर होता है, उसमें काम होता है, तो पीछे वाला कितना भी बड़ा ट्रैफिक है इतने से मिरर में आ जाएगा, ठीक है। और सब चलता दिख रहा है, वैसे नहीं, इमेज तो हमें ट्रक उल्टा दिखेगा, चलता दिख ले। यहाँ पे डायग्राम से भी हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है, ठीक है। और बड़ा सा भी कोई भी ट्रक व्हीकल है उतना छोटे से मिरर में, इसलिए यहाँ पे इमेज आपकी ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगी। बस दो ही कंडीशन है, कनकेव मिरर में हमने 6 कंडीशन देखी थी, कन्वेक्स में 2 ही देखी थी। अब आगे इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।